उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन द्वारा 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज संगठन के प्रदेश महामंत्री सुहेल आबिद के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन संगठन के जिला कार्यालय सेक्टर 14 ओल्ड इंदिरा नगर लखनऊ से सेक्टर 14 न्यू पावर हाउस तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र शासन द्वारा चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने हेतु प्रेरित करना एवं देश प्रेम की भावना जागृत करना है। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री शरदेदु सागर शर्मा, सुमित श्रीवास्तव, जुगल मिश्रा, शशि प्रकाश कटियार, धीरज कश्यप, प्रदीप यादव, मोहम्मद आसिफ, गुलरेज अब्बास, मोहम्मद राशिद, फिजाउद्दीन सिद्दीकी, बलराम मौर्य, इंद्रजीत, मेराज अहमद, अमन, केदार, ब्रिजेश रावत आदि सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के नारे लगाते रहे। अंत में एक सभा आयोजन किया गया जिसमें देश के लिए शहीद हुए वीरों का गुणगान कर देश की आजादी पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। आवाज प्लस के लिए सैयद गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। आज़ादी में हजारों हजार वो जियाले जो ये जानते थे कि आज़ादी का सूरज उनको देखना नसीब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी इस देश की आज़ादी के लिए कि हम न सही तो हमारी नस्लें आज़ाद भारत के साथ। और आज 14 अगस्त है और कल वो शुभ दिन है, हमारी आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा सर कल पूरे हिंदुस्तान में, और पूरा जश्न का माहौल है। आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है 13 तारीख से और 15 तारीख तक ये चल रहा है लगातार। पूरे भारत के कोने कोने में हर तबके के लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे सेना के लोग हों, चाहे बिजली के लोग हों, चाहे जिस विभाग के लोग हों, अपने अपने तरीके से इस जश्न आज़ादी में अपनी शमूलियत दे रहे हैं। और इस आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी इस देशवासियों को। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज मैं पढ़ रहा था कि भगत सिंह को जब कैद किया गया और उनको जेल में बंद किया गया, उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल और राजगुरु, इन सारे लोगों को कैद किया गया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इनको सबको फांसी दी जाएगी। तो जो
वाल्मीकि भगत सिंह का कमरा साफ करता था, उनकी टॉयलेट साफ करता था, उसको वो बेबे कहते थे। और बेबे वो इसलिए कहते थे कि वो अपनी माँ को बेबे कहते, क्योंकि उनकी माँ ने बचपने में ही पालन पोषण में भी वही काम किया था जो वाल्मीकि आज कर रहा था जेल में उनके साथ। तो उन्होंने एक दिन बुलाया उस वाल्मीकि को और कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम हमें खाना बना के खिलाओ, मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे हाथ से कैसे खाना खाएंगे, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मेरी तो कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मुझको तो कोई छूना भी नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये इच्छा है, मैं 4 दिन के बाद फांसी पे झूल जाऊँगा, तो मेरी अंतिम इच्छा समझ के मेरी अंतिम इच्छा पूरी। उस वाल्मीकि ने उनके लिए खाना बनाया और दोनों लोगों ने बैठ के मिल के खाया। और उसके बाद उस वाल्मीकि जंग करते रहे जब तक उनके पिस्टल में बुलेट्स थी। उन्होंने देखा कि अब ये आखिरी गोली हमारे पास बची है, और आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पर मारकर अपनी यही लीला समाप्त कर ली और इस देश के लिए शहीद हुए। ऐसे ऐसे लोगों ने कुर्बानी दी है। ये वो हिंदुस्तान है, बहुत आज 75 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए। आदमी समझ नहीं पाता है कि आज़ादी का मतलब क्या है। इसी भारत में वीआईपी जो बिल्डिंगें थी, जो वीआईपी प्लेसेस थे, वहाँ पे बोर्ड लगाया जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीय अलाउ नहीं। वो हम भारतवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने किया था, और आज वो हम जश्न मना रहे हैं, 75 साल हो गया। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जो कुर्बान हुए, उनका एक सपना था आज़ाद भारत का। किस तरीके से भारत उनको चाहिए, वो भारत जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई गरीब और अमीर ना हो। और उसी तरीके से हमारे देश का संविधान है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र का संविधान है, वो कहता है हम भारत के लोग। मुट्ठी से बंद करके इस भारत को वो कहता है हम भारत के लोग। पहली प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहता है कि हम भारत के लोग। लेकिन 75 साल होने के बाद यकीनन क्या हम जो सपना था उन शहीदों का, वो भारत आज हम देख पा रहे हैं। आज भी जब इलेक्शन होता है तो हम जात पात, धर्म, बिरादरी, क्षेत्र, ये सब देखते हैं। हम कतई ये नहीं देखते कि जो खड़ा है हमारे इलेक्शन में, विधानसभा में या लोकसभा में, वो ईमानदार है कि नहीं, वो इस देश के लिए अच्छा साबित होगा कि नहीं, इस प्रदेश के लिए अच्छा साबित होगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र का सही विकास करेगा, लोगों को इंसाफ दिलाएगा कि नहीं, ये हम कतई नहीं देखते। 75 सालों में हम आज भी ऊंच नीच और भेदभाव में उलझे हुए हैं, क्षेत्रवादिता में उलझे हुए हैं, धर्म में उलझे हुए हैं। जबकि भारत एक महाशक्ति बन गया, हमने बहुत तरक्की की। यही वो भारत था जब यहाँ पर खाने के वादे थे और अमेरिका से लाल गेहूं आता था, मेरा बचपना था, वो कंट्रोल में मिलता था। कंट्रोल में रात से ही लाइन लग जाती थी उन गेहूं को लेने के लिए, और उसकी रोटी जंग करते रहे जब तक उनके पिस्टल में बुलेट्स थी। उन्होंने देखा कि अब ये आखिरी गोली हमारे पास बची है, और आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पर मारकर अपनी यही लीला समाप्त कर ली और इस देश के लिए शहीद हुए। ऐसे ऐसे लोगों ने कुर्बानी दी है। ये वो हिंदुस्तान है, बहुत आज 75 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए। आदमी समझ नहीं पाता है कि आज़ादी का मतलब क्या है। इसी भारत में वीआईपी जो बिल्डिंगें थी, जो वीआईपी प्लेसेस थे, वहाँ पे बोर्ड लगाया जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीय अलाउ नहीं। वो हम भारतवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने किया था, और आज वो हम जश्न मना रहे हैं, 75 साल हो गया। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी,
जो कुर्बान हुए उनका एक सपना था आज़ाद भारत का कि किस तरीके से भारत उनको चाहिए। वो भारत जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई गरीब और अमीर ना हो। और उसी तरीके से हमारे देश का संविधान है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र का संविधान है। वो कहता है हम भारत के लोग, मुट्ठी से बंद करके इस भारत को वो कहता है हम भारत के लोग। पहली प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहता है कि हम भारत के लोग। लेकिन 75 साल होने के बाद यकीनन क्या हम जो सपना था उन शहीदों का वो भारत आज हम देख पा रहे हैं। आज भी जब इलेक्शन होता है तो हम जात पात, धर्म, बिरादरी, क्षेत्र ये सब देखते हैं। हम कतई ये नहीं देखते कि जो खड़ा है हमारे इलेक्शन में विधानसभा में या लोकसभा में वो ईमानदार है कि नहीं, वो इस देश के लिए अच्छा साबित होगा कि नहीं, इस प्रदेश के लिए अच्छा साबित होगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र का सही विकास करेगा, लोगों को इंसाफ दिलाएगा कि नहीं, ये हम कतई नहीं देखते। 75 सालों में हम आज भी ऊंच नीच और भेदभाव में उलझे हुए हैं, क्षेत्रवादिता में उलझे हुए हैं, धर्म में उलझे हुए हैं। जबकि भारत एक महाशक्ति बन गया, हमने बहुत तरक्की की। यही वो भारत था जब यहाँ पर खाने के वादे थे और अमेरिका से लाल गेहूं आता था, मेरा बचपना था, वो कंट्रोल में मिलता था। कंट्रोल में रात से ही लाइन लग जाती थी उन गेहूं को लेने के लिए और उसकी रोटी लाल